नमस्कार दोस्तों जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जहां पर केंद्र सरकार ने उप राज्यपाल जो वहां पर है उसकी शक्तियां दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसी बढ़ा दी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि कश्मीर के अंदर उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, जो सितंबर में चुनाव हो रहे हैं। अब वहाँ पर उनके अधिकारों को कर्टेल करने के लिए यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था में, पुलिस में, आईएएस के ट्रांसफर्स में और बाकी सब में वो सारे के सारे जो अधिकार क्षेत्र हैं वो कश्मीर से छीन लिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि कश्मीर को अब और ज़्यादा सरकार होने के बावजूद पंगु बनाने की तैयारी है। बल्कि अब तो कुछ कमेंट्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि उन्हें सरकार को कश्मीर में एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक चपड़ासी चाहिए। ये बात सही भी है। अब ऐसा लगता है कि अगर सारी की सारी व्यवस्थाएं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं तो वहाँ पर मुख्यमंत्री क्या करेगा। कुछ ऐसे ही हालात जो दिल्ली के अंदर गला घोटने वाले कर दिए गए हैं, वही हालात यहाँ भी पैदा हो गए हैं। यानी कि अपनी मर्जी से आप सेक्रेटरी की पोस्टिंग भी नहीं कर पाएंगे, चुनाव नहीं कर पाएंगे, अपना चीफ सेक्रेटरी भी नहीं रख पाएंगे, और फिर उसके बाद सार्वजनिक व्यवस्था हो, पुलिस हो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हो, अखिल भारतीय सेवा, वहाँ पर केंद्र के वित्त विभाग की यानी कि या केंद्र के जो गृह विभाग की है उसकी अनुमति आपको ज़रूरत होगी। तो हर चीज़ जो है इस समय देखा जाए तो वहाँ से निकल कर आएगी। उमर अब्दुल्ला ने इस बात की भी आलोचना की है कि ये एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नज़दीक है, और एक तो बात क्लियर हो चुकी है कि शायद वहाँ पर मोदी जो वादा करके आए थे कि मैं राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, शायद वो अब राज्य का दर्जा बहाल नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर के अभिमान पर चोट करनी है और ये चोट इतनी गहरी होनी चाहिए कि वो तड़पड़ा कर रह जाएं लेकिन वो कुछ कर ना पाएं। और अब यहाँ पर जो चुनाव कराने की बात हो रही है तो उनको एक रबर स्टैंप सरकार चाहिए, बल्कि एक चपड़ासी उनको चाहिए, मुख्यमंत्री वहाँ पर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जो अविभाजित जो राज्य का दर्जा जो है, पूरा राज्य का दर्जा, वो तो उनको मिलता नहीं अभी। और इसके अलावा बाकी जो शर्तें हैं वो सारी वही होंगी जो दिल्ली के अंदर हैं। तो बात बड़ी क्लियर हो गई कि अब जो 43 सीटें जम्मू की, जहां उनकी जीत की कुछ संभावना थी, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो टोटल 90 सीटें विधानसभा की, 90 सीटों में से करीब जो 43 सीट थी वो जम्मू रीजन की थी, 47 सीटें जो थी अपना घाटी के रीजन की थी। तो 43 में से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 29 सीट्स मिली हैं। तो वो उनको किसी भी हालत में 46 सीट तो मिल नहीं सकती। तो अब उन्होंने उससे पहले ही ये एक क्या कहते हैं कि जो नया एक्शन ले लिया कि वहाँ पर मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अधिकतर जो पावर्स हैं वो सारी की सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि अभी मनोज सिन्हा है उनके पास रहेंगी। दरअसल ये एक बात तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि जम्मू कश्मीर को दबाना और दिल्ली को दबाना दोनों अलग चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर को और दबाने का मतलब ये होगा कि वहाँ पर फिर से जो आतंकवाद है और उसको बढ़ावा देना, और एक किस्म से ये कहा जाए कि दिल्ली ने अपनी मंशा बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हम जम्मू कश्मीर को अपने ही पूरे के पूरे फौलादी शिकंजे में रखेंगे और उनको वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार आएगी उनको किसी भी हालत में वहाँ पर वो आज़ादी नहीं देंगे कि वो अपने मन मुताबिक वहाँ की सरकार को चला सके। बड़ी सिंपल सी बात है। यानी कि जो मणिपुर में हो रहा है या बाकी राज्यों में हो रहा है, भारत की फेडरल व्यवस्था को, संघात्मक व्यवस्था को पंगु बनाने की बातें चल रही हैं, और अब कश्मीर में इसके इंडिकेशन पहले ही आ गए हैं। और वो अब संविधान के अनुसार अब जो ज़्यादा पावर दे दी गई है, यानी कि मुख्यमंत्री चुनने से पहले ही उसकी पावर्स कर्टेल कर दी गई हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।